अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में रिंग रोड के साउदर्न लूप SL3 को डिस्कस करने वाले हैं। अभी आज के रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने विज़िट किया था साइट पे और उसकी जो अपडेट उनको ब्रीफ की गई थी वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो इससे पहले कि वीडियो में की डिटेल में जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर किया करें कंटेंट, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचता रहे। अभी ये मौके की फुटेजेस भी हैं, मैं आपको स्टेटस बताऊँगा और पेंडिंग वर्क्स बताऊँगा कि क्यों पेंडिंग वर्क्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं और FWO ने कितना काम कर लिया, क्या ब्रीफिंग दी गई उनको। अभी मौके पे जब वो पहुँचे थे तकरीबन 15 इन्होंने दिसंबर का टारगेट रखा हुआ था कि दिसंबर का एंड या जनवरी 15 जनवरी से पहले इसको पब्लिकली ओपन करना है। लेकिन हुकाम ने वहाँ पे जो FWO के हुकाम ने जो ब्रीफिंग दी थी उसकी डिटेल्स मैं बता देता हूँ कि FWO ने ये कहा था कि जो वेदर चेंज हुआ है, फॉग आई है, स्मोक थी पहले, अब फॉग आ गई है, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्मोक होती है, ये बल्कि फॉग होती है, धुंध होती है लाहौर में, कि जो गर्डर्स की प्लेसमेंट है उसमें डिले आ रहा है। ठीक है, एक ये वजह बताइए कि जिसकी वजह से ये जो काम है यहाँ पे वो पेंडिंग है। इसके अलावा जो FWO को काम ने ये भी बताया था कि डिफरेंट जगहों पे जो इनको इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि वहाँ पे जो पाइल्स बोरिंग का जो प्रोसेस है वो उनको टफ, यानी कि उसमें उनको हर्डल्स फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे रावी ब्रिज में मैंने आपको बताया था कि पाइल्स बोरिंग मुश्किल है, इसी तरह यहाँ पे भी ये जो 8 किलोमीटर का पैच है, यहाँ पे इनको पाइल्स बोरिंग के दौरान थोड़े से मसले आ रहे हैं। आपको मैंने बताया था 4 बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं, 4 छोटे ब्रिज बनाए जा रहे हैं। ये मैंने सारी डिटेल प्रोजेक्ट की आपको ब्रीफ की थी, मैं अब दोबारा बता देता हूँ। SL3 जो है वो अड्डा प्लॉट से लेकर मुल्तान रोड तक मराका के पॉइंट तक आएगा। 8 किलोमीटर का रोड होगा, इसमें टोटल 2 इंटरचेंजेस होंगे। 17 बिलियन रुपीस की लागत से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और FWO इस पे काम कर रहा है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट काम करवा रहा है, जिस तरह LDA करवाता है लाहौर में काम, इसी तरह यहाँ पे जो SL3 का काम है ये कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट वाले करवा रहे हैं। और 4 बड़े ब्रिजेज़ हैं, 4 छोटे ब्रिजेज़ हैं। इसके अलावा सबवेज़ हैं, बीच में क्रॉसिंग्स हैं रोड के क्रॉस, ड्रेनेज के लिए जो है ना वो पैसेजेस हैं। तो ये इसका प्रोजेक्ट की थोड़ी सी ब्रीफ है। और हर्डल्स मैंने आपको मेन 2 बताई हैं। एक फॉग की वजह से गर्डर्स प्लेसमेंट में मुश्किल आ रही है, अभी गर्डर्स प्लेसमेंट का काम चल रहा है कई जगहों पे, और कई जगहों पे पाइल बोरिंग का इशू आ रहा है। तो ये 2 इश्यूज़ हैं जो फ़ेस करने पड़ रहे हैं। बाकी जो इसके साइट विज़िट के दौरान इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस ब्रीफ बेसिकली आप कह लें छोटी-सी। वहाँ पे सहाफ़ियों के सवाल थे, उनके जवाबात दिए थे। उसमें आपके मतलब की काफ़ी चीज़ें हैं, वो मैं वीडियो के एंड में आपको अभी थोड़ी देर में वो पैकेज दिखाता हूँ जिसमें आप वज़ीर आला को सुनिएगा कि जो इश्यूज़ उनको बताए गए, उन इश्यूज़ के जो सॉल्यूशंस थे, वो उन्होंने क्या बताए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अभी डायरेक्ट मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ जहाँ पे वज़ीर आला साहब जो हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं। आप वज़ीर आला साहब को खुद सुन लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला प्रोजेक्ट तकरीबन 17 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और 8 किलोमीटर की ये रोड है, 3 लेन की ये रोड है और एग्जैक्टली लाइक मोटरवे स्टैंडर्ड की है। तो बड़ा मुश्किल काम था। 22 अगस्त को इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन हमें अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि FWO की टीम 3 लेन की ये रोड है और जिसको लीड कर रहे हैं एग्जैक्टली लाइक मोटरवे इंशाल्लाह ताला स्टैंडर्ड की है। ये तो 31 दिसंबर से पहले 31 जनवरी से पहले इस पे ट्रैफिक चलाने में कामयाब हो जाएंगे। अभी हमने बड़ा डिटेल घंटे डेढ़ का विज़िट किया है। जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी इनके साथ बैठ के देखे हैं, जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की है। इनके लिए मुश्किल टास्क है, वेदर भी कोई साथ नहीं है इतना। डेफिनेटली जब फॉग आती है तो काम रुकता है, आप गटर्स वगैरह नहीं डाल सकते, लेकिन इनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है और FWO जहाँ कर रही है, हमें उन्होंने कहीं पे भी नाउम्मीद नहीं किया है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट पे भी ये लोग हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे और दे आर वेरी श्योर कि जनवरी के महीने में गाड़ियाँ चलाने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो बड़ा टास्क है, मगर इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन सेक्रेटरी CNW, CSB, मिनिस्टर प्लानिंग भी, ये भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जब मैं भी साथ लग के, हम भी जब मौका मिल रहा है कर रहे हैं। हमारे तकरीबन सारे मिनिस्टर्स की ड्यूटियां साइन हैं, वो हॉस्पिटल्स पे भी विज़िट कर रहे हैं डेली
मतलब रात 2:30 पौने 3 बजे मंसूर साहब सर्विसेज हॉस्पिटल खड़े हुए थे, वहाँ पे काम चेक कर रहे थे। तो ये रात को 1-1:30 बजे बिलाल साहब मेरे ख्याल है यहाँ पे रिंग रोड पे खड़े हुए थे। तो सारे लोग लगे हुए हैं और बैक एंड पे भी जो सपोर्ट चाहिए वो भी पूरी की पूरी मिल रही है सबको। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ये हम पूरा कराने में कामयाब हो जाएंगे। ये जो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कहा एक जिस जगह पे हम खड़े हैं, दूसरा इमामिया कॉलोनी वाला और तीसरा सदिया बांध रोड वाला, इन तीनों अगर ये प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा डिले होते हैं तो क्या कॉस्ट में डिफरेंस आएगा? और दूसरा, इन तीनों प्रोजेक्ट्स की जो आपने डेडलाइन दी है 31 जनवरी, अगर हम 31 जनवरी तक पहुंचते हैं तो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो है फॉग है, स्मॉग है, तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वेदर का है। डेफिनेटली जब मुल्तान आपका जो इमामिया कॉलोनी वाला फाटक वाला ब्रिज है, अब वो पूरी मोटरवे की ट्रैफिक बंद होके इस टाइम उस रोड पे आ गई, जीटी रोड पे। अब वो रात के टाइम काम नहीं कर सकते। अब आप कैसे करेंगे? अब आप एक ही रोड है जो लाहौर को एंटर हो रही है, वो बंद कर देंगे तो लोगों के लिए मसाइल हैं, बंद करनी पड़े, काम नहीं कर सकते आप। तो ये हमारे हाथ में नहीं है चीज़ें, लेकिन लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे जो जो मसला आ रहा है उसको फिर भी ओवरकम करें इंशाल्लाह ताला। कॉस्ट नहीं बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। कॉस्ट हम टाइमलाइन से बहुत पहले जा रहे हैं। ये अभी अब जाहिद साहब वही बात कर रहे थे कि अगर नॉर्मल दिनों में होता ये 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट था, जो हम 5-6 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये फरमाइएगा कि आप ये जो PSL 3 जहाँ पे हम खड़े हैं, ये कई बड़े बड़े ताकतवर वज़ीर आला पंजाब आए, वो भी इसको मुकम्मल नहीं कर सके और आपने इसको आके टेकअप किया और अब मुकम्मल होने जा रहा है। और दूसरा, बहुत से और भी प्रोजेक्ट जो है आप 11 माह की कलील मुद्दत के अंदर जो है मुकम्मल भी कर लिए हैं, कुछ मुकम्मल होने जा रहे हैं। क्या कितनी कॉस्ट में फ़र्क आया? चूँकि इतनी दरीना ये मामला था, और इसकी कॉस्ट में कितना फ़र्क आया है अभी तक? देखें, ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल पिछले 10-15 साल से 10-12 साल से अभी हम रास्ते में यही बात कर रहे थे, लटका हुआ था और इसमें बहुत सारे मसाइल होते थे, हम शुरू नहीं कर सकते थे। और मेरा ख्याल है इसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों का ताउन रहा और उन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया चीज़ों को, और अच्छी तरीके से जाहिद साहब ने, सेक्रेटरी CNW ने सबसे बातचीत की और मसले को हल कराया। लेकिन इसको आज से 10 साल पहले बन जाती तो कॉस्ट डेफिनेटली फ़र्क आनी थी।